ओ शांति। आज 28 दिसंबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 28 दिसंबर 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली मत के ऊपर है। अभी संडे की मुरली जो चली थी अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने 3 बातें बताई थी। त्रिमूर्ति बाप की 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे ये भी एक अभ्यास हो सकता है कि कौन सी 3 बातें बाबा ने मुरलियों में बताई है और उसके ऊपर चिंतन करना है। तो संडे की मुरली में बाबा ने 3 बातों से भाग्यवान बताया था बच्चों को कि पालना, पढ़ाई और मत। एक एक सब्जेक्ट बहुत गहरा है। ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय पढ़ाई, इसका आधार ईश्वरीय मत। इसलिए शायद भगवत गीता को भगवत गीता न कहकर श्रीमद् भगवत गीता माना श्रेष्ठ बनाने वाली भगवत गीता कहते हैं। लौकिक में भी भगवत गीता की महिमा आई है। विदेश में जो हिंदू धर्म को नहीं जानते वो भी भगवत गीता को पढ़ते हैं और बताया जाता है कि ये मैन्युअल है, जीने का मैन्युअल है। वो कहते हैं कि जैसे हर मशीन के साथ एक बुक आता है, मोबाइल के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ, कि उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो इसमें भी जीवन के सभी रहस्य आए हुए हैं। आज की मुरली में भगवत गीता का एक श्लोक भी आया हुआ है। जब बाबा कहता है कि दुबन में फंसे हुए हैं, बाबा की शायद ही कोई मुरली होगी जो माया के बगैर पूर्ण होती हो। ऐसे कहते हैं कि दिन का महत्व रात की वजह से ही है, भगवान का महत्व भी माया के वजह से है। अगर माया नहीं होती तो हम किसके ऊपर विजय प्राप्त करते? और बाबा हमें क्या सिखाता? जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी है दैवी मत, जहां पर एक्चुअली किसी मत की जरूरत नहीं है, लेकिन कारोबार चलाने के लिए जो मत चाहिए उसे दैवी मत कह सकते हैं, ईश्वरीय कारोबार। बाबा के बच्चे तो अभी समझ गए हैं कि सतयुग में कारोबार कैसे होता है। एक भाई ने तो इसके ऊपर वीडियो भी बना लिया है। तो वहां पर बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चीज लेना है तो पैसा देना पड़ता है, वहां चीजों का लेन देन होता है। एक चीज लो, दूसरी दे दो, उस हिसाब से वहां के सभी व्यवहार चलते थे। और ये प्रथा बहुत सुंदर थी। कोई ऊंच नीच पर से नहीं था, वो भाव नहीं था। यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं बाबा मुरली में। यहाँ की दुनिया का वर्णन है अंधेर नगरी चौपट राजा।
तो वहां पर ऐसा नहीं है, कोई अपने को हीन नहीं समझता है, न समझना चाहिए किसी को अपने को हीन। ये तो अंग्रेजों ने जाने से पहले बहुत विष भर दिया है मन के अंदर। आज वो बात भी थोड़ा हम टच करेंगे, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट को याद किया कि वो आया था। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये भारत में स्थापन हुए थे। मुस्लिम लीग 1906 में और हिंदू महासभा 1915 में, दोनों की स्थापना में लगभग 10 साल का अंतर था। और ब्रिटिशर्स का मेन प्रिंसिपल था डिवाइड एंड रूल, माना फूट पाड़ो और जीतो। उन्होंने ऐसे ही सब जगह पे जीत हासिल की थी। भारत में तो बहुत गहराई तक उनके मन के अंदर डाल दिया कि आपका कल्चर जो है वो इंफीरियर है। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावना हीन भावना है, लेकिन धीरे धीरे रिवाइवल होता जा रहा है। बाबा ने तो, हम मुरली में बाबा यही कहते कि आप इतने महान थे, लेकिन आपने अपनी सब जो कमाई थी वो चट कर दी। तो आज ये दूसरे 3 शब्दों की जोड़ी आई है। ये तीसरा शब्द है मनुष्य मत। तो ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत, ये जोड़ी है ट्रायड जिसे कहेंगे, त्रिमूर्ति बाप के 3 बातें। दूसरा, बाबा का ये जो शब्द है माला माल, माला माल के अपोजिट आता है कंगाल। तो माला माल, खुशहाल, कंगाल, ये 3 शब्दों की भी जोड़ी हम ऐसे तैयार कर सकते हैं ताकि हमको सब्जेक्ट को क्लियर करना इजी हो जाए। भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें आज बाबा ने बताई हुई है, जैसे लक्ष्मी और अम्बा में अम्बा की महिमा जास्ती क्यों है, ये बाबा ने राज बताया हुआ है। इसको भी हम देखने वाले हैं। और बाबा को सत्यता अच्छी लगती है, तो उसको सच सच बताने से कैसे माफी दे देता है वो, और फिर हमको पुरुषार्थ करना है। और कैसे मैं आत्मा स्व कल्याणकारी, स्व विश्व कल्याणकारी, प्रकृति की भी कल्याणकारी बन सकती हूँ। और माननीय आत्मा कैसे बनेंगे, ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे मत से। देखो, मैनेजमेंट में ऐसे कहते हैं कि आपका पूरा लाइफ है कि आप किससे मत लेते हो। मत माना ओपिनियन, या आप किसके संग में रहते हो। आपने देखा होगा बाबा मुरली में कहता है कि लक्ष्मी नारायण को वजीर रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों आजकल के लोगों को कंसल्टेंट रखने की जरूरत पड़ती है? वो एडवाइस देते हैं, एडवाइजर कहते हैं। तो ये बाबा ने संगम युग पर लक्ष्मी नारायण की आत्मा को इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया कि उनकी बुद्धि इतनी शक्तिशाली बन गई कि उनको किसी से मत लेने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि राजा लोगों के दरबार में मंत्री होते थे, तो वो मंत्री राजा को एडवाइस देते थे, राजगुरु भी होते थे। और कोई भी ऐसी परिस्थिति आती थी क्या करना चाहिए, तो मंत्रियों की सलाह ली जाती थी। फेमस, भारत में जो कहानियां फेमस है वो अकबर और बिरबल की है। अभी इसमें सच झूठ कितना है हम नहीं जानते, लेकिन राजा के पास मंत्री होते थे, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो आप किससे ओपिनियन लेते हैं कोई भी काम करने के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत व्यक्ति से ओपिनियन लेते हैं तो आप फंस सकते हैं। आप फंस सकते हैं अगर आपने गलत व्यक्ति से ओपिनियन लिया तो। आपको बहुत अटेंशन रखना है जब माया की दुनिया है। आज बाबा ने
देखो क्या क्या बाबा सुनाता है, और ये सब बातें बाबा की बिल्कुल सच है। क्योंकि ये सब बातें हमारी आंखों के सामने हुई है कि लोभ लालच में आकर लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं। बाबा ने आज कहा माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराते रहती है। अभी क्या भूले हुई है? आज बाबा ने कहा कि कौन सी भूल हुई है, तो बाबा ने कहा मारा मारी, चोरी और फिर काम विकार, ये तीनों ही केसेस आंखों के सामने हैं। तो हमने देखा अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, लेकिन लोभ का अगर विकार है तो लोभ का विकार में भी खत्म हो जाएंगे। इतना अच्छा अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन वो लोभ का एक संस्कार। तो बाबा ने आज कहा लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। माना कई जगह पर क्या होता है कि आप अकेले रहते हो, आप बिल्कुल प्रामाणिक हो, लेकिन बाकी सब ले रहे हैं। तो अगर आपने उनका सहयोग नहीं दिया तो आपका जॉब जा सकता है। ये भी हर एक के हाथ में होता है डिसीजन। जैसे मेरे सामने केस है, अभी वो बड़े पोस्ट पर है, उनके सैंक्शन के बगैर करोड़ों जा नहीं सकता है, और बाकी सब खाना चाहते हैं। ये एक ही नहीं है, अभी आज यहाँ तक नौबत आ गई तो खत्म भी कर देते हैं। तो बहुत प्रेशर में थी वो आत्मा, मुझे पूछा, मैंने कहा आपको डिसीजन तो आपको ही लेना है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आपको साइड की पोस्ट में चले जाना चाहिए जहां पर आपको फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना पड़े। क्योंकि वो आत्मा ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको ही करना पड़ रहा है। तो ऐसे बाबा के बहुत बच्चे मुझे आज भी याद है, बड़ी पोस्ट पे थे जहां पर करप्शन इज द नॉर्म। माना रिश्वत के बगैर काम ही नहीं हो रहा है। अभी करे क्या, तो उन्होंने युक्ति से अपने को ऐसे नीचे वाले पोस्ट पे ले लिया जहां पे करप्शन होता नहीं है, लेकिन जिंदगी आराम से निकल जाएगी। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि लाचारी की बात और है, लेकिन बाबा जो कह रहा है लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं, भल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना है, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो जाएंगे, खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये हुआ। अभी दूसरों को आप कब तक फाइनेंशियल फ्रॉड, आजकल तो एक मोबाइल पे मैसेज आ रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड का। आखिर गवर्नमेंट को ये सख्त कदम उठाना पड़ा, 1930 नंबर पे भारत में डायल करना है अगर, क्योंकि ये बहुत, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, या मैं साइबर सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ, और किसी कमिश्नर का फोटो डाल देते हैं, और फिर वो पैसे इतने हैं, बहुत सारी बातें हैं ये लोग यूज कर रहे हैं। माना इनका डर ही नहीं रहा है, तो तुरंत इसको रिपोर्ट करने को कहा गया। हमारे बाबा के बच्चे भी ऐसे फंस पड़े हैं। केवल एक ही ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, इसमें कितने बाबा के बच्चे डिस्टर्ब होके क्या क्या नहीं हुआ है उनके साथ में। अभी ये लोग खुद तो लोभ में रहते हैं, लेकिन दूसरों को भी लोभ लालच देते हैं, और वो भी इसमें फंस जाते हैं। सेंटर खोलेंगे, इतना धन आएगा, सपने दिखाते हैं। अभी मार्केटिंग वालों को ये समझ में आता है कि ये सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जो भोले भाले बाबा के बच्चे हैं, समर्पित हो या घर गृहस्थ वाले, इनके जाल में फंस जाते हैं और पूरा सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर उनके ऊपर बहुत कुछ बोझा चढ़ता है, और फिर वहां से उठना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही बाकी भी चीजें हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अभी गुस्सा भरा पड़ा है, कुछ हो जाता है, कंट्रोल चला जाता है, और फिर बाबा ने जो कहा आज के मुरली में, जो कहा कि
ये सब मारते हैं एक दूसरे को, फिर क्या करे, यज्ञ क्या करेगा? ऐसे ऐसे लोगों को यज्ञ का नियम है, विकारों के वशीभूत होकर कोई कर्म करते हैं तो पूरा वायुमंडल खराब कर देते हैं, तो फिर एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि वो संस्कार बगैर तपस्या के जा नहीं सकता, बहुत कड़ी साधना करनी पड़ती है। अभी काम विकार तो छुपके से होता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन क्रोध है ये प्रत्यक्ष होगा। चोरी भी छिपके से कर सकते हैं, लेकिन ये सब बाबा जो कहता है, माया भूल कराते रहती है, और फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ऐसा काम नहीं करो, पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके वजह से जेल में जाना पड़े। मैं तो कहूँगा ये स्थूल जुल तो छोड़ो, सबसे बड़ी जेल या सबसे बड़ी सजा जो मुझे लगती है कि आपका योग ही नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आत्माओं के बहुत सारे संकल्प चलते हैं, बद्दुआ लेते हैं, तो योग ही नहीं लगेगा। आप उसमें से उठकर खड़ा रहना फिर से बहुत मुश्किल, जिसको बाबा कहता है चौथी मंजिल से गिर जाना, पांचवी मंजिल से गिर जाना, फिर हड्डियां ही टूट जाती है, फिर खड़े होने में बहुत मेहनत है। तो हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पटेशन। टेम्पटेशन माना लोभ, लालच, आसक्ति, बहुत संभाल के चलना है, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया पकड़ लेती है। तो कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम तो पहुंच गए। नेवर, कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वन मिस्टेक, एक गलती काफी है, एक गलती से सीधा बाहर चले जाएंगे। और कई लोगों को तो पता ही नहीं कि दुबन में फंसे पड़े हैं। अभी ये भी वंडरफुल है माया का वार, दुबन में फंसे पड़े हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि दुबन में फंसे हैं। दुबन माना दलदल। ये दलदल के लिए भगवत गीता में श्लोक बहुत अच्छा आया है, यदा ते मोह कलिलम। ये दूसरे अध्याय का सांख्य योग का 52वां श्लोक है, 52nd वर्स। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब इस मोह रूपी दलदल से हम पार हो जाएंगे, तब लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद स्थित प्रज्ञ का श्लोक आता है। तो ये मोह की दलदल है, ये माया का आखिरी वार है। माया पकड़ने की कोशिश करती है, और इसमें मनुष्य मत से बहुत संभाल के रहना है। मैं ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से दूर रहता हूँ। कई लोग बहुत सारा लालच देते हैं, आप अकेले हैं, आपको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको मांगना चाहिए। मुझे अंदर से पता चलता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो संग है आपका, आप किसके संग में रहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, धन कमाना गलत नहीं है, धन जरूर कमाना है, लेकिन दो तीन प्रश्न अपने को पूछने हैं कि मुझे आवश्यकता कितनी है, नंबर वन, मेरी ज़रूरतें कितनी हैं, और मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ इसके साथ। तो मुझे ज़्यादा इसमें टाइम न देते हुए अपना पूरा पुरुषार्थ के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि बाकी सब यहाँ से छूट के जाने वाला है। तो अपने साथ ये बात करना चाहिए, कहाँ रुकना है ये हमको पता होना चाहिए। ये रुकना नहीं आता है लोगों को, तो रुकना चाहिए, हर बात में रुकना सीखना चाहिए। खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, घूमने की चीज हो। भक्ति मार्ग का शब्द है संयम। वो संयम भी क्या है?
या तो संयम है या तो सैया है। सैया समझते हैं प्रिय व्यक्ति को। जो भक्ति मार्ग के दो शब्द है, श्रेयस और प्रेयस। एक श्रेयस्कर होता है, एक प्रियस्कर होता है। तो श्रेयस माना श्रेष्ठ, और प्रिय माना जो मुझे पसंद है लेकिन श्रेष्ठ हो जरूरी नहीं है। तो प्रिय से दूर रहना है, श्रेय की तरफ जाना है जो श्रेष्ठ कर्म है। तो बचे रहेंगे। ये संग का रंग बहुत संभालना है। तो जो लोग मनुष्य मत के प्रभाव से दूर रहते हैं वही ईश्वरीय मत को अच्छी तरह समझ पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि ईश्वरीय मत है या मनुष्य मत है। कल भी हमने इसके ऊपर देखा। मुझे पता है बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि इस समय जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, धर्मों की बातें हो रही है, अगर आप स्थिर नहीं रहे तो आप प्रभावित हो जाएंगे। जैसे बाबा का दृष्टिकोण है सभी आत्माओं के प्रति, हमारा भी दृष्टिकोण वही होना चाहिए। आत्मिक दृष्टि हमारी पक्की होनी चाहिए। किसी भी देह के धर्मों में जाने के बजाय आत्मिक दृष्टि को पक्का रखना है, क्योंकि बाबा के बच्चे सभी धर्मों में गए हुए हैं। तो हमारी दृष्टि वृत्ति में जरा भी फर्क नहीं आना चाहिए, तभी हम विश्व की स्टेज पर जा सकते हैं। देखो, जगत अम्बा का गायन क्यों है? जगत अम्बा या जगत माता और जगत पिता। आज तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भी माता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नाम है। ये महानदी है, सबसे बड़ी नदी है, लेकिन माता है क्योंकि उसके द्वारा सभी ब्रह्मा वत्सों का जन्म हुआ है। हम सब मुख वंशावली है, तो वो बड़ी माता हो गई और मम्मा छोटी माता हो गई। लेकिन महिमा तो अम्बा की है, क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मी से ज्यादा गायन अम्बा का है। अम्बा के मंदिर में बहुत भीड़ लगता है सब जगह पे। हम सब जानते हैं मधुबन के पास वो अम्बा का माता का मंदिर है। वहां पे कितने लाखों लोग आते हैं। बाकी जगह पे भी आते होंगे, तो अम्बा का नाम ज्यादा है क्योंकि अम्बा जो है वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। लक्ष्मी केवल धन देगी। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जहाँ सरस्वती है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। क्योंकि देश विदेश में ऐसे कितने धर्मों में गए हैं, उनके पास लक्ष्मी माना धन बहुत है, लेकिन वो ना अम्बा को याद करते हैं, न लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो उनके पास कैसे आया? तो उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कर्म का फल मिलता जरूर है। तो ज्ञान है, बुद्धि है, बुद्धि के आधार पर ऐसे कर्म किए हैं। जो धन बहुत है, बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि सब यहाँ से लूट के लेके गए हैं, वो अब सब वापिस कर रहे हैं। तो इस कर्मों की गति को समझना है। अपने को आप पे ही तिलक देना है। ये तिलक की बात भी इम्पोर्टेंट लगी मेरे को। मैं कई जगह पे जाता हूँ तो तिलक से स्वागत करते हैं। अभी मैं उनको कहता हूँ कि तिलक, पहले तो लाल तिलक कभी नहीं लगाओ। वो लाल तिलक के पीछे भी बताते कि इसमें पावर होती है, एनर्जी होती है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वो लाल तिलक को हाथ लग गया और कपड़े हमारे सफेद होते हैं तो दाग लग जाता है। आपको लगाना है तो चंदन का तिलक लगाओ, और जो कि जल्दी धुल जाता है अगर दाग लग गया तो, और शीतल होता है चंदन। लेकिन यहाँ पर बाबा हमको आध्यात्मिक अर्थ बताता है कि तिलक माना राज तिलक जो कहते हैं वो बिंदी होती है, ना कि जो खड़ा देते हैं पूरा ऊपर तक खींच लेते हैं। कई स्थान पर ऐसे ऐसे तिलक देते हैं, कोई टेढ़े होते हैं, कोई खड़े होते हैं। बाबा कहता है बिंदी होना चाहिए, क्योंकि आत्मा बिंदी है। और इसका सही भाव है कि आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना है, ना कि ये स्थूल तिलक। लेकिन परंपरा से चलता आया और इसके ऊपर झगड़ा भी हो रहा है। कई स्थानों पर लोग ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि ये हिंदू संस्था नहीं है, क्योंकि तिलक नहीं लगाते। हमारे यहाँ पर कोई भी बहन
या भाई तिलक नहीं लगाते हैं। दक्षिण भारत में कई क्लासेस में मैंने देखा है कि जो लिंगायत कम्युनिटी वाले हैं जिनके गले में ही शिवलिंग होता है, वो 3 लाइन खींच के ही आते हैं क्योंकि वो बचपन से वो करते आए हैं। लेकिन बाकी स्थानों पर तिलक नहीं लगाते और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कई लोगों ने। तो ये एरिया के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। मुझे भी टोका गया था तमिलनाडु में मुझे बोला आप घुसे कैसे मंदिर में? मैंने कहा क्या हो गया? बोला आपने तिलक नहीं लगाया है तो उनको लगा मैं किसी और धर्म का हूँ और वहाँ पे अलाउड नहीं है। कई जगह पे बहुत कट्टरवाद होता है। वैसे मैंने ये देखा नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में मैं अभी देख रहा हूँ। तो ये सब ड्रामा है, एक्यूरेट चल रहा है। हमको युक्ति से चलना चाहिए, स्थान समय व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए बहुत प्यार से बहुत नम्रता से इन सब के साथ चलना चाहिए। पहले पहले बाप में निश्चय कराना चाहिए। बाबा ने देखो क्या कहा, आप मानो या ना मानो, ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट की बात है। अभी ये दोनों पार्टियां इसलिए स्थापन हुई, आप समझ जाओ कि ब्रिटिशर्स को पता है कि अभी उनकी जाने जाने वाली है राजधानी। क्योंकि ब्रिटिश राज्य किस आधार पे करते थे, तो भारत के लोगों को इस सैनिक बनाए थे। लेकिन सैनिकों में जब रिवोल्ट हुआ तब उनको लगा कि अभी हम यहाँ टिक नहीं सकते, क्योंकि थोड़े ही थे ब्रिटिश। तब उन्होंने कहा जाने से पहले हम टुकड़ा करके जाएंगे। और फिर ये दोनों संस्था अपने अपने धर्म का बचाने में लगे रहे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। लेकिन आपको बता दें कि ये लोग साथ में लड़कर चुनाव भी साथ में लड़े हुए हैं सिंध में। तो इसके पीछे कोई ना कोई ड्रामा की कर्मों की गुह्य गति है। अभी प्रेसिडेंट कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय और सावरकर। तो इनको बाबा ने बोला था कि आप देवी देवता बोलो, तो उन्होंने कहा हम असुर है, अपने को देवी देवता कैसे कहला सकते हैं? फिर बाबा ने समझाया ठीक है मैं तुमको समझाता हूँ कैसे देवी देवता बन सकते। तो उन्होंने कहा फुर्सत नहीं है, और फिर उनका शरीर छूट गया। अभी बाबा ने कहा वो देवता तो नहीं बनेंगे लेकिन भक्ति मार्ग में आएंगे। ये कर्मों की गति बाबा ने सुनाई। तो हर एक का पार्ट अलग है, हमको ये सब गुह्य बातें समझना है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बहुत सुंदर वरदान है संगम युग का, कि ये युग कल्याणकारी युग है। अभी जो लोग शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त कहते हैं उनके ये पॉइंट समझना चाहिए कि संगम युग में कुछ भी अकल्याणकारी होता नहीं है। तो मुहूर्त की बात निकल ही जाती है ऑन द स्पॉट, क्योंकि संगम युग पर कुछ भी अकल्याणकारी होता ही नहीं है। और मैं आत्मा कल्याणकारी हूँ। और मेरा कर्तव्य क्या है? बाबा ने आज कर्तव्य याद दिलाए, पहले खुद का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। क्योंकि मेरे अंदर ही शक्ति नहीं है, मैं दूसरों को शक्ति कैसे दूंगा? कई सारी माताएं बहनें कहती है हमारे पति के बुद्धि का ताला खोलो, इसका ताला खोलो, उसका ताला खोलो। बाबा ने जवाब दिया है पहले खुद का ताला खोलो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। तो केवल खुद का नहीं, केवल दूसरी आत्माओं का नहीं, लेकिन प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हम प्रकृति जीत और माया जीत कहलाए जाते हैं। और बाबा ने राज सुनाया है, जब प्रकृति जीत बन जाते हैं तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। देखो कितना कनेक्शन है। जब हम प्रकृति जीत बनते हैं तब प्रकृति भी सुख देने लगती है। ऐसे बाबा के बच्चे जो प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं, वो कभी भी हलचल में नहीं आते, सदा अचल अड़ोल रहते हैं और उन्हें अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। कई कहते हैं हमको निगेटिव एनर्जी भेजी है। निगेटिव एनर्जी कैसे हावी होती है? निगेटिविटी निगेटिविटी को पकड़ती है। तो हमारे ऊपर जब हम इस अवस्था में रहते हैं, अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। कोई कितना भी निगेटिव एनर्जी भेजे, हम पॉजिटिव रहे तो वो एनर्जी
बाहर से ही चली जाएगी, हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है, जो बाबा की छत्र छाया के अंदर है। आपने देखा होगा और रामायण महाभारत में दिखाते हैं, लव और कुश, वो महारथी इतने बाण छोड़ते हैं लेकिन उनको टच भी नहीं करता। कुछ ऐसा ही होता है। ऐसे बाबा के बच्चे हर एक को सम्मान देंगे और माननीय आत्मा बन जाते हैं, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि अपने को मनुष्य मत से बचाना है, मनुष्य मत गिराने वाली है, ईश्वरीय मत चढ़ाने वाली है। ईश्वरीय मत से सर्व खजानों से माला माल बनना है और वापिस घर जाना है। अपनी बीमारी सर्जन से छिपानी नहीं है। भूतों से अपने आप को बचाना है। टेम्पटेशन में नहीं आना है, लोभ लालच किसी भी प्रकार का विकार के आकर्षण में नहीं आना है और पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पूरा अटेंशन देना है पढ़ाई पर। अपने को अविनाशी ज्ञान रत्नों से धनवान बनाना है, स्व का औरों का प्रकृति का भी कल्याण करना है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।